Good morning, friends. I am today discussing about snake bite. जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर स्नेक बाइट पुअर पीपल को हार्म करता है। क्योंकि वो खाली पैर रहते हैं या ज़मीन पे सोते हैं और ज़्यादातर विलेज एरिया में जहाँ पे जंगल एरिया होता है और लोगों का इंटरेक्शंस वाइल्ड एनिमल से होता है, वहाँ ज़्यादा चांस रहते हैं इस तरह के स्नेक बाइट होने के। अब इम्पॉर्टेंट है कि बिहार में मोस्ट ऑफ द स्पेशली मधुबनी, दरभंगा, इस सब एरिया में न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट्स हैं। न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट्स के जो टॉक्सिन होते हैं वो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस कराते हैं और जिसके कारण रेस्पिरेटरी फेल्योर होता है। और जब रेस्पिरेटरी फेल्योर होता है तो ऑब्वियस है कि उन्हें सांस में मदद चाहिए और इसीलिए उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत होगी। और टॉक्सिन का एंटीडोट जो है वो है एंटी स्नेक वेनम। अब हम जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। जब किसी को स्नेक बाइट होता है तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? या तो नज़दीक के पीएचसी जाएगा या फिर हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल जो अवेलेबल है। और जो पुअर पीपल के साथ प्रॉब्लम है कि वो उतने अवेयर नहीं होते। लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण और लैक ऑफ हॉस्पिटल फैसिलिटी के कारण वो ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो अंधविश्वासी होते हैं और झाड़ फूक में विश्वास करते हैं, जिसके कारण ये स्थिति हो गई है कि जितना टाइम में पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचेगा और उसे ये दवा मिले, उतना टाइम वो वेस्ट कर देता है झाड़ फूक में। और जब वहाँ पेशेंट कॉम्प्लिकेट होने लगते हैं तब उन्हें हॉस्पिटल भेजा जाता है और तब तक में उनकी स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी होती है कि वो रेस्पिरेटरी फेलियर के कारण हाइपोक्सिया में चले जाते हैं। हाइपोक्सिया का मतलब होता है शरीर में ऑक्सीजन की कमी। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी ब्रेन को 3 मिनट के अंदर ख़राब कर सकती है। तो समझ सकते हैं कि अगर कोई पेशेंट रेस्पिरेटरी फेल्योर में किसी दूर गांव से भेजा जाता है और वो भी ख़राब स्थिति में, तो वो हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते वो उसका ब्रेन ऑलरेडी डैमेज हो चुका होता है। और ऐसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करने पे पेशेंट्स का टॉक्सिन तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, पर हम लोग पेशेंट को लूज कर चुके होते हैं। मैं आपको एक सिंपल केस बता रहा हूँ कि एक स्वयं सहायता समूह की मेंबर थी। वो मीटिंग में जा रही थी और उन्हें कहीं सांप काट लिया। उसकी सासू माँ ने उसे झाड़ फूक में ले गई। जब स्थिति ख़राब होने लगी, पेशेंट उस स्थिति में हो गया कि अब नहीं, मतलब उन्होंने ही जिद किया कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो। तब तक में उसकी स्थिति नाजुक हो गई। वो जब तक पेरिफेरल हॉस्पिटल पहुँचे तब तक में वो उनकी स्थिति सांस लेने लायक नहीं थी। जब तक उन्हें मैनेज किया गया तब तक में हाइपोक्सिया हो चुका था। जब वो हॉस्पिटल पहुँची तो उन्हें एएसबी दिया गया, वेंटिलेटर पे लिया गया, बट तब तक उन्हें सेरिब्रल इंजरी अर्थात हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी हो चुकी थी। उनके 2 बच्चे थे और उनका हस्बैंड हम लोग से यही पूछता रहा कि हम आखिर मेरी वाइफ को क्या हुआ है। पेशेंट सांस ले रही थी लेकिन अब उसका ब्रेन ही काम नहीं कर रहा था और रिकवरी पुअर हो चुकी थी। क्या कि जब हम लोगों ने उसका एमआरआई
ब्रेन कराया और ब्लैकआउट हो चुके हैं, सिटी ब्रेन कराया तो ब्लैकआउट हो चुके हैं। इसलिए ये वीडियो अवेयरनेस के लिए है कि हमें इस चीज़ का अवेयरनेस कराना बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण और पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने के कारण हमारे जंगल कम हो रहे हैं और इंटरेक्शन पीपल और स्नेक का बढ़ रहा है, तो ये सिचुएशन और बढ़ता जा रहा है। सो वी नीड टू हैव प्रॉपर अवेयरनेस अबाउट दिस and better to prevent this झाड़ फूक system. Thank you.